कृष्ण को रण छोड़ क्यों कहा गया? जब जरासंध कृष्ण से मथुरा में 17 बार हार गया तो वो आज के ईरान के आसपास का राजा कालयवन, जिसे आजीवन अजेय रहने और शत्रु का वध का वरदान मिला हुआ था, उससे मित्रता करके कृष्ण से युद्ध करने के लिए लेकर आया। योजना के अनुसार कालयवन को मथुरा के सामने के द्वार की तरफ से कृष्ण से युद्ध करने के लिए भेजा और खुद जरासंध मथुरा में पीछे से घुसकर सारा नगर पर हमला करने गया। गुप्तचरों से कृष्ण को यह सब पता चल गया तो रातों रात योगमाया की सहायता से मथुरा खाली करवा के सभी को बलराम सहित द्वारिका भेज दिया। द्वारिका और इंद्रप्रस्थ दोनों नगरों को विश्वकर्मा ने कृष्ण के कहने पर केवल एक एक रात में बनाया था, पर दोनों के बनाने का समय अलग अलग था। कालयवन के सामने कृष्ण अकेले ही गए और उससे भागने लगे तो कालयवन ने उन्हें सबसे पहले रण छोड़ कहा। कृष्ण भागते रहे और कालयवन को एक प्राचीन गुफा में अपने पीछे भगाते हुए ले गए, जहां राजा मुचुकुंद सैकड़ों सालों से सो रहे थे, क्योंकि वो 1 वर्ष बाद आकाश में देवताओं की ओर से युद्ध लड़कर देवासुर संग्राम से जीतकर लौटे थे, पर पीछे धरती पर कई 100 साल बीत गए थे। राजा के सारे परिजन तब तक कई साल पहले मर चुके थे। दुखी होकर राजा ने इंद्र से वरदान में आराम मांगा तो इंद्र ने राजा को जगाने वाले को भस्म करने का वरदान दिया और राजा उसी गुफा में आकर सो गए थे। जैसा कि अंतरिक्ष का नियम है, समय सापेक्ष होता है। आज का विज्ञान कहता है कि अगर कोई व्यक्ति समय की गति से अंतरिक्ष में घूम कर आता है तो उसके अनुसार लगे समय की तुलना में पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए समय तेज गुजरता है। समय की गति से अधिक गति से, जितनी भी गति से और पृथ्वी से दूर चलता जाएगा, समय उसके लिए पृथ्वी की तुलना में धीमा होता जाएगा। और देवासुर संग्राम आकाश यानी अंतरिक्ष में ही लड़ा गया था और देवताओं के पास निश्चित ही अच्छे रथ या विमान होते होंगे। उसी गुफा में कृष्ण जाकर छुप गए और अपने कपड़े सोए हुए राजा पर डाल दिए और कालयवन ने राजा को कृष्ण समझकर झोर जगा दिया और इसलिए राजा ने उसे भस्म कर दिया। जरासंध को मथुरा में कुछ नहीं मिला तो उसने सारी मथुरा जला दी और उसने भी कृष्ण को रण छोड़ कहा। बाद में कृष्ण ने भीम और अर्जुन को युधिष्ठिर के अश्वमेघ यज्ञ के समय मगध ले गए और वहां जाकर भीम जरासंध का मल्ल युद्ध करवाकर जरासंध को मरवा दिया।